आत्मा का एक जन्म होने वाला है बालक के रूप में, बेटा के रूप में। तो जितना ये पाप किया है ना, सारा पाप नष्ट हो जाएगा। जितना ये पाप किया है सारा पाप नष्ट हो जाएगा। देखिए दीदी बहन लोग, हम लोग भक्ति भजन जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है कहीं भी। ये भक्ति भजन एक इंसान करता है 3 पीढ़ी को मिलता है। हम भजन कर रहे हैं, हमारी माँ को भी मिलेगा, माँ की माँ को भी, मतलब ननिहाल तक ये भजन मिलता है। लोग बोलते हैं ना कि अगर एक सुपुत्र निकल गया तो पूरे कुल को तार देता है, और एक नालायक निकल जाता है तो पूरे कुल को नाश कर देता है। तो वही बात है कि कहाँ तक बदनामी, अगर हम कुछ नाम वाला काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे तो नाम हमारा होगा, तो ननिहाल तक भी संदेशा जाएगा कि फलाने की बेटी थी या नतनी थी कि ये अच्छा कार्य की, संदेशा जाएगा। ठीक है, और कुछ गलत काम करेंगे तो वो उसके लिए भी संदेशा जाएगा कि फलनिया लड़की या फलनवा लड़का था, ऐसा किया। अभी यहाँ पर भक्ति भजन करने का देखिए उन्हें क्या फल मिलता है। आप लोगों को लगता होगा अरे चर्चा में जाएंगे ना तो पिछलाड़ा का जाएंगे, जब आरती करने का टाइम होगा तब जाएंगे। जाइए, आप लोग समय दीजिए। अगर यही सोच अगर सब स्त्री रखने लगे तो किसी का घर का कार्य नहीं होगा, किसी के घर का अनुष्ठान नहीं होगा, भक्ति भजन नहीं हो पाएगा और आपको फल नहीं मिलेगा। कैसे? क्योंकि आप पीछे जाएंगे ना तो पीछे जितना जो मिला रहेगा उतना ही फल मिलेगा, टुक्का भर मिलेगा। और शुरू में जाइएगा ना तो भर रोटी मिलेगी। गोल रोटी पूरी होती है ना तो पूरा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आधे में जाइएगा तो आधा ही मिलेगा ज्ञान, लास्ट में जाइएगा तो थोड़ा ही मिलेगा, और शुरू में जाइएगा तो पूरा भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोग जाइए, उसका लाभ लीजिए। ये मनुष्य तन पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता हम क्या अच्छा कर्म किए हैं कि इतना सुंदर काया मिला है और इतना बढ़िया बुद्धि और विवेक भगवान दिए कि हम लोग चर्चा भजन कीर्तन कर रहे हैं। उसके लिए तो मैं अपने गुरुदेव को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। अब ऐसे ही देखिए, वो आदमी इतना प्रसन्न हो रहा था कि हमारे घर में पुत्र संत का जन्म होगा तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा, उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसके घर में जन्म लिया उसका सारा पाप नष्ट हो गया, वो स्वर्ग में पहुंच गया दीदी, वो स्वर्ग में पहुंच गया। अब तो ये बोले पंडित जी ये बहुत नर्क देख लिया, अब नहीं देखूंगा, बड़ा यहाँ कष्ट है, एक काम करो मुझे स्वर्ग दिखा दो। यम देवता बोले कि पंडित जी नर्क नहीं देखोगे, नर्क ही आपको आना है। पंडित जी बोले मैं तो कोई बुरा कर्म किया नहीं हूँ, नर्क मुझे क्यों आना पड़ेगा, मैं तो कोई बुरा कर्म नहीं किया हूँ। बोले कि पंडित जी ये बताइए आप कभी अपना जूता सिलवाए हैं? बोले हाँ सिलवाया हूँ। बोले जूता सिलवाए हो तो मोची का 2 रुपया बाकी लगाए हो? बोले हाँ बाकी लगाया हूँ। तो बोले वो तो मर गया, मैं कुछ दिन सोचा कि देऊंगा तब तक वो मोची मर गया, मैं दे नहीं पाया। बोला वो मोची जो मर गया है ना वो नर्क में ही है, तो हिसाब चुकता करने के लिए नर्क में ही आना पड़ेगा आपको। बोले ओ ऐसी बात है, तो एक काम करो कि अभी मैं हिसाब चुकता करके जाता। वो बोले कि मैं अभी हिसाब चुकता करके जाता हूँ, मुझे काम करो उस मोची के पास ले चलो। उसको ले गए उसके पास। अब वहाँ पर उस बेचारे के ऊपर कोड़े बरस रहे थे, उसके ऊपर कोड़े बरस रहे थे, तो मोची क्या बोला, बड़ा खुश हुआ। मोची बहुत खुश हुआ और खुश होकर के बोला कि आओ पंडित जी आओ, देखो मैं कोड़े खा रहा हूँ, मेरा 2 रुपया बाकी था, उसको याद है ना, मेरा 2 रुपया बाकी था, 2 रुपया के बदले में 1 कोड़ा आप भी खाओ। पंडित जी बोले भैया हाथ जोड़ता हूँ, कोई और सजा देना है तो दे ले। बोले तब फिर 1 बित्ता लंबा और 1 बित्ता चौड़ा तुम्हारी चमड़ी का पीठ छीलूंगा, तब मेरा 2 रुपये का हिसाब पूरा होगा। बोले छील ले। पंडित जी बोले छील ले। वहाँ पर औजार दिया गया, 1 बित्ता लंबा और 1 बित्ता चौड़ा, 2 रुपये के हिसाब से पंडित जी का चमड़ी छील लिया। अब पंडित जी बोले कि अब हो गया तेरा हिसाब किताब चुकता? बोले हाँ हो गया। बोले अब दोबारा मैं नर्क में नहीं आऊँगा। अब बोले बेटवा मुझे स्वर्ग दिखा दे। पंडित जी गए स्वर्ग देखने, वहाँ पर सब अपना अपना सुख भोग रहे हैं। कोई अप्सरा नाच करके दिखा रही है, कोई मदिरा पिला रही है, कोई फल फ्रूट खिला रही है, कोई पंखा डुला रही है। जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा वहाँ फल मिल रहा है और अपना सुख लोग भोग रहे हैं। कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है। पंडित जी देखे कि एक आदमी था
जो बार बार उसको सारा सुख मिल रहा है, सब सुख मिलने के बाद भी मूर्छित हो जा रहा है, बार बार मूर्छित हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है। अब बार बार बेहोश हो जा रहा है तो पंडित जी पूछे कि इसका कारण क्या है? इसको तो स्वर्ग मिला है, अप्सरा बीना हौंक रही है, फल फ्रूट मिल रहा है, फल फ्रूट मिल रहा है, बेना हौंक रही है, तो फिर ये मूर्छित क्यों हो जा रहा है? ये मूर्छित क्यों हो जा रहा है? तो बोले कि बात ये है पंडित जी कि इसके घर में ना एक बहुत दुष्कर्म पुत्र का जन्म होने वाला है, और दुष्कर्म पुत्र जैसे ही इनके घर में जन्मेगा ना तो इनका जो भी पुण्य है वो सारा नष्ट हो जाएगा, तो ये स्वर्ग से नरक पहुंच जाएंगे। बोले ऐसी बात है? बोले ऐसी बात है कि बताओ, वो बेचारा अच्छा कर्म किया मगर घर में कोई कुपुत्र जन्मने के कारण अब ये यहाँ पर इसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पुत्र की जन्म हुआ, धरती पे गिरा, उस कुल खानदान में उसके इनका सारा सुख विलास गायब हो गया, अप्सरा गायब हो गई, सब लोग गायब हो गए, ये बेचारा पटक करके नरक में धकेल दिए गए। ये होता है हमारे कर्मों का जो फल है। पंडित जी बोले कि अब ले चलो, हमको धरती पे उतार दो। पंडित जी बोले बच्चों को थोड़ा आप लोग चुप करा सकते हैं, थोड़ा चुप